कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में उनका काफिला शनिवार को भदोही जनपद में प्रवेश करेगा, जिसको लेकर कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। जनता में इस यात्रा का संदेश चाहे जो जाए, किंतु यदि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन की माने तो राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेसियों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। इसका प्रमाण यह भी है कि लंबे समय से निष्क्रिय कांग्रेसी भी सक्रिय दिखने लगे हैं। उनके दावे के अनुसार आम जनता भी राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा में काफ़ी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। फिर भी सवाल यह है कि इस यात्रा में जुटने वाली भीड़ तमाशाई बनकर राहुल को सिर्फ देखने आएगी या फिर जुटी हुई भीड़ को राहुल वोट में परिवर्तित कर पाएंगे। हमारे संवाददाता लक्ष्मी शंकर पांडे और मोहम्मद जमाल ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद कांग्रेस नेताओं से बात भी किया। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आपसी भाईचारे, जो देश में नफरती ताकतें, भारतीय संविधान को, देश के अमन चैन भाईचारे को तहस नहस जाति धर्म के नाम पर भाईचारे को, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही हैं, जाति को जात से लड़ाने का काम कर रही हैं, भाई को भाई लड़ाने के काम कर रही हैं। उसके खिलाफ राहुल गांधी जी देश पे एक न्याय यात्रा पे निकले हैं। उसी के क्रम में भदोही जनपद में भी पधार रहे हैं। जिला प्रशासन पता नहीं किस एक पुलिस भर्ती के नाम पे हम लोगों को भी कई दिनों से अनुमति नहीं मिली, अब लेकिन देर आए दुरुस्त आए अनुमति मिल गई है। शासन सत्ता के इशारे पे राहुल गांधी से जो डरे हुए लोग हैं, सरकार डरी हुई है, इसलिए पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। राहुल जी का देश की जनता के साथ 1-to-1 का जो संवाद होता है या देश की जनता के समस्याओं को उनके साथ साझा करना, उनको समझना और देश की जागरूकता पैदा करना, ये एक प्रयास है। वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जनता को उनकी समस्याओं से सरकार के द्वारा दिए गए भ्रामक तथ्यों को हटाकर सत्य को उजागर करने का प्रयास है। क्योंकि आज की जो मीडिया है वो बिकी हुई है। मीडिया कभी भी गोदी मीडिया जो कही जाती है निष्पक्ष नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारी मीडिया बिकी हुई है। राहुल गांधी जी जो पहली यात्रा निकाले थे, उनका यात्रा यही था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, और निश्चित तौर से जब उन्होंने जो है वो यात्रा किया तो इस देश में नफ़रत कम हुई, भाईचारा बढ़ा। आज राहुल गांधी फिर देश में जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीब तबका के साथ, उनके हक की लड़ाई के लिए आज फिर जो है ये मणिपुर से महाराष्ट्र की पदयात्रा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कल भदोही जनपद में उनका आगमन हो रहा है। कालीन के साथ साथ पूरे देश पर इसका बहुत बड़ा दृश्य है। जो है आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम उत्कर्ष पर है, आज जिस तरीके से कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के आधार पर अगर ज़रा सा भी शर्मिंदगी होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज जिस तरीके से वो सिर्फ अंबानी अडानी को लेकर के देश को पूरे बेचने की जो रूपरेखा तैयार किया जा रहा, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। जो है नहीं, मोदी लहर कोई लहर नहीं है। वो सिर्फ केवल रामलला को बेच रहे हैं। रामलला सबके हैं, उनके ही नहीं है केवल अकेले। राहुल जी के भी रामलला है, कांग्रेस के भी रामलला है, मेरे भी रामलला है, सारे लोगों का रामलला है। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी इस यात्रा से नौजवानों में और बेरोजगारों में और हिंदुस्तान में एक नई उमंग और नया जोश पैदा हो रहा है। और आगे आने समय में सन 2024 में कांग्रेस अपने परचम लहराएगी और कांग्रेस अपने सत्ता पर काबिज होगी। प्रशासन की तरफ से वो अनुमति देने में जो है आनाकानी कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में ईडी
से लेकर के सीबीआई से लेकर के हर आदमी जरा सा जो कांग्रेस के साथ राहुल जी के साथ जो भी जुट रहा है उसको हर तरीके से कैसे परेशान किया जाए, कैसे दबाया जाए कि वो उनकी रैली या कोई भी यात्रा सक्सेस ना हो। उनकी जो भूमिका हो तो रहेगी रहेगी, लेकिन जनता के मनोभाव को और जनता की जो उमंग है उसको कोई दबा नहीं सकता है। अपने न्याय यात्रा के दौरान अक्सर राहुल जी ये कहते सुने गए हैं कि भाजपा जो है या मोदी सरकार नफरत बांट रही है और हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो वह नफरत कैसी है आपकी नज़र में? नफरत तो ही है। नफरत एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे तरीके से बांट रहे हैं।